फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे ग्रामर की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैसे तो बहुत बेसिक है, लेकिन सेंटेंस बनाने के लिए, सेंटेंस को फॉर्मेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं सीखा तो आपको सेंटेंस बनाने में हमेशा प्रॉब्लम होगी। फ्रेंड्स, तो चलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसे ये आपने देखा होगा, आई कब यूज करना है, मी कब यूज करना है, माई कब यूज करना और माइन कब यूज करना, अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो फ्रेंड्स, अगर ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे इसको हम लोग सब्जेक्टिव केस कहते हैं, इसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, इसे हम लोग पॉसेसिव केस कहते हैं, इसे भी पॉसेसिव केस कह सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको हम डिवाइड करके बात करें तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव भी कहलाते हैं। मेन पॉसेसिव एडजेक्टिव है ये भी पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और ये क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कब यूज करेंगे, नाम से क्लियर हो रहा होगा थोड़ा। सब्जेक्टिव केस मतलब एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं इन सबको हम लोग, और एज एन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो इन्हें यूज करेंगे। अब कहीं भी सेंटेंस आप देखते हैं, जैसे आपने कहा कि मैं जा रहा हूं, तो अब जहां पे मैं जा रहा हूं या मुझे जाना है, तो मुझे से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं कि मुझे की इंग्लिश मी हो जाएगी। सेंटेंस में ये देखना है कि सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट की जरूरत है या ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अगर आपको देखना है सब्जेक्ट की जरूरत, जैसे आपने कहा मुझे जाना है, तो मुझे जाना है के लिए आपको सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे मी यूज नहीं कर सकते। जब भी यूज करेंगे सब्जेक्ट का यूज करेंगे आई। मुझे जाना है तो क्या होगा, आई हैव टू गो। अगर आपने कहा कि उसे आना है, अब उसे के लिए हम ही यूज करें या हिम यूज करें, तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो आपको ये कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है कि ही या हिम यूज करना। क्लियर है कि हमें क्या जरूरत पड़ेगी, ही। जैसे आपने कहा कि वह डॉक्टर है, तो जाहिर सी बात है ही इज अ डॉक्टर। आपने कहा वो मेरा पड़ोसी है, तो आप इंग्लिश क्या बोलेंगे, ही इज माई नेबर। अब आपको यहाँ पे देखना कि एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो हम ही यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के तौर पे। अब जैसे किसी ने कहा कि वह उसे बुला रहा है या मैं उसे बुला रहा हूं, अब किसी और की बात है, बुलाने वाला मैं हूं, आई एम कॉलिंग। अब मैं बुला रहा हूं तो मैं क्या हूं, यहाँ पे सब्जेक्ट हूं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, किसी काम करने वाले को। तो मैं उसे बुला रहा हूं तो आई एम कॉलिंग। अब उसे, तो अब वहां पे उसे के लिए हम लोग ही नहीं यूज करके क्या यूज करेंगे, हिम यूज करेंगे। अगर लड़के की बात हो रही है, अगर लड़की की बात हो रही है, तो शी यूज नहीं करके हम लोग क्या यूज करेंगे, हर यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जा रहा है। सब्जेक्ट मैं हूं और ऑब्जेक्ट को ना उसे बुला रहा हूं, तो आई एम कॉलिंग हर, अगर लड़की है तो। और अगर लड़का है, मैं उसे बुला रहा हूं, तो आई एम कॉलिंग हिम हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना होता है। तो ये सारे ऐसे यूज करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे। जैसे आपने कहा कि हमें जाना है, अब हमें जाना है तो हम सबकी बात हो रही है एक से ज्यादा, तो हम लोग इंग्लिश क्या बोलेंगे, वी हैव टू गो, हमें जाना है। आपने कहा कि हम लोग यहाँ पे आपका वेट कर रहे हैं, अब हम लोग वेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो वी आर। अब आपका वेट कर रहे हैं तो वी आर वेटिंग फॉर यू होगा। अब आपका यहाँ पे देखें आप, यू जो है सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी, दोनों सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव, मतलब एज ए सब्जेक्ट भी यू ही यूज करते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज करते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लास्ट में भी क्या यूज करेंगे, यू। अगर हाँ ये बोलते कि हम लोग वी आर वेटिंग, हम उन लोगों का वेट कर रहे हैं, हम उनका वेट कर रहे हैं, अब वो एक से ज्यादा है, तो अब वहां पे दे की जगह पर क्या यूज होना है, देम यूज होना है। देम क्यों यूज होगा, क्योंकि हम लोग एक से ज्यादा, जिनका वेट कर रहे हैं ना, वो लोग एक से ज्यादा हैं। तो मैंने कहा कि हम लोग उनका वेट कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर। अब यहाँ पे अगर आपने कह दिया वी आर वेटिंग फॉर दे, तो सही होगा, नहीं, बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पे लास्ट में जब यूज कर रहे हैं, मतलब हम सब्जेक्ट यहाँ पे कौन और ऑब्जेक्ट कौन है, हम लोग उनका वेट कर रहे हैं, तो हम लोग सब्जेक्ट हैं और उन लोगों का, उनका तो वो ऑब्जेक्ट है। तो वहां पे दे की जगह पर हमें क्या यूज करना था, देम यूज करना था, वी आर वेटिंग फॉर देम। तो इनमें इतनी कंफ्यूजन नहीं होती है। मेन कंफ्यूजन यहाँ पे होती है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव कब यूज करें और पॉसेसिव प्रोनाउन कब यूज करें। वैसे अगर आप हिंदी के हिसाब से देखेंगे ना, तो माई का मतलब भी मेरा होता है और माइन का मतलब भी मेरा होता है। हिज का मतलब भी क्या होगा, उसका, उनका भी यूज कर सकते हैं कभी कभी, और हिज दोनों जगह सेम है, हर, उसका या उसकी। लेकिन यहाँ पे जब लड़की की बात हो रही है, कोई चीज लड़की से रिलेटेड है, तो वहां पे हर या हर्ष यूज करेंगे। अब कहाँ पे हर यूज करना है, कहाँ पे हर्ष यूज करना है, यही चीज हमें सीखना है। कहाँ पे माई यूज करना है और कहाँ पे माइन यूज करना है, ये चीज हमें सीखना है। अवर की बात हुई, अवर मतलब क्या हो रहा है, हमारा, और अवर्स का मतलब भी हमारा हो रहा है। अब कहाँ पे अवर यूज करना है, कहाँ पे अवर्स यूज करना है, वो हमें समझना है। डियर मतलब उन लोगों का या उनका, ठीक है। और देयर्स का मतलब भी क्या होगा, उनका, उन लोगों का। अब देयर कहाँ पे यूज करना और देयर कहाँ पे, देयर्स कहाँ पे यूज करना, ये चीज हमें समझना आगे। योर मतलब क्या होगा, आपका, योर मतलब आपका या तुम्हारा। अब क्या तुम्हारा, क्या किस चीज की बात हो रही है, वो हमें समझना है। तो योर भी यूज करना और योर्स भी कर सकते हैं। अब ये हमें देखना है। वैसे अगर ग्रामर के हिसाब से देखें तो पॉसेसिव एडजेक्टिव क्यों कहा गया, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या क्यों कहा गया। पॉसेसिव का मतलब क्या होता है वो पहले समझना होगा हमें। पॉसेसिव कहते हैं, एक पोजेशन वर्ड होता है। पोजेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अधिकार। पोजेशन मींस अधिकार, एक हक।
अब किसी का किसी चीज पर अधिकार है, हक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पोजेशन वर्ड यूज करेंगे। और पोजेशन से ही वर्ड बना पॉजिटिव एडजेक्टिव, मतलब वो एडजेक्टिव जो पोजेशन को दिखा रहा हो, बता रहा हो, मतलब एक अधिकार है। जैसे आपने कहा कि यह मेरा घर है, तो जाहिर सी बात है इस पे मेरा अधिकार है, तो मेरा माई से पता चल रहा है एक अधिकार। तो ये सारे वर्ड्स जो है एडजेक्टिव हैं। जैसे आपने कहा कि मेरा घर है, तो माई हाउस, ठीक है। ये वर्ड जो है पॉजिटिव प्रोनाउन है, पोजेशन अधिकार तो दिखा रहे हैं लेकिन एज प्रोनाउन यूज किया जा रहा है। नॉन और प्रोनाउन में अगर आपको डिफरेंस पता है, नॉन का मतलब पता है, जैसे किसी का नाम रफीक है तो नॉन हो गया, और रफीक की जगह पर आपने ही यूज कर लिया तो वो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। वैसे ही यहाँ पे माई की जगह पर माइन यूज कर लिया तो प्रोनाउन हो गया। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जब माइन हो गया, प्रोनाउन हो गया, तो उसके बाद आगे का वर्ड नहीं आएगा अधिकार दिखाने के लिए। जैसे हिंदी में देखते हैं मेरा घर, तो आपने कहा माई हाउस, माई हाउस। लेकिन अगर आपने माइन बोल दिया तो आपको माइन हाउस नहीं बोल सकते हैं आप, यहाँ पे सिर्फ क्या बोलेंगे, माइन। अब माइन के बाद अगर हाउस लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब सेंटेंस में थोड़ा देखें तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। जैसे आपने कहा कि यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो आपने इंग्लिश बोला दिस इज माई हाउस, ठीक है, यह मेरा घर है। अब आपने यह सिर्फ इतना कहा कि यह मेरा है, यहां सेंटेंस क्या है, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो आपने इंग्लिश बोला दिस इज माई हाउस। लेकिन आपने सिर्फ कहा कि यह मेरा है, यह मेरा है। क्या मेरा है, उस चीज के बारे में हम आगे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उस चीज को हम इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। तो यह मेरा है, तो यहाँ पे आपको सेंटेंस बोलना है दिस इज माइन। अब अगर आप यहाँ पे दिस इज माई बोलेंगे तो गलत होगा। जब अगर माई बोलेंगे तो माई के बाद क्या वर्ड है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या मेरा है, मेरा घर है, मेरी चीज है, मेरी किताब है, मेरी शर्ट है, कुछ भी आपको आगे ऐड करना पड़ेगा माई शर्ट। लेकिन सिर्फ आपने कहा यह मेरा है तो आपको इंग्लिश बोलना है दिस इज माइन। जैसे कई बार हम किस चीज के बारे में पूछते हैं ना, हुज इज दिस, यह किसका है, तो आप जवाब देते हैं इट इज माइन, यह मेरा है। आपको पूरा बोलने की जरूरत नहीं होती कि इट इज माई शर्ट या इट इज माई बुक, ठीक है। तो आपने जवाब दिया कि इट इज माइन, यह मेरा है, या दिस इज माइन, यह मेरा है। वैसे यहाँ पे भी है इट इज माइन या दिस इज माइन, यह मेरा है। वैसे ये सारे यूज होंगे। जैसे हिज और हिज, इसमें तो खैर कोई डिफरेंस नहीं है, हर देखते हैं, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप हिज कैसे भी लगा लें सही होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हिज है और पॉजिटिव प्रोनाउन भी हिज है। अब बात करते हैं हर और हर्स की। जैसे आपने कहा कि यह उसकी साड़ी है, तो आपने इंडिकेट किया कि यह उसकी साड़ी है, दिस इज। अब आपने आगे बोला उसकी साड़ी, तो उसकी के लिए आपने हर यूज करा, तो आपको सारी आगे वर्ड यूज करना पड़ेगा, दिस इज हर साड़ी। लेकिन सिर्फ आपने कहा कि यह उसकी है, या अगर आपने साड़ी वर्ड भी पहले बोल दिया ना, दिस साड़ी इज, ये साड़ी उसकी है, दिस साड़ी इज, और सिर्फ आप लास्ट में बोल रहे हैं उसकी, तो यहाँ पे सिर्फ क्या यूज करेंगे आप, हर्स यूज करेंगे। फिर अगर आप हर चाहकर भी यूज करेंगे, आप चाहते भी हैं कि हर यूज करें, तो गलत होगा, क्योंकि आपने साड़ी या जो भी वर्ड है वो पहले आ गया, लास्ट में उसका है, तो उसके लिए फिर क्या यूज करेंगे, हर्स, क्योंकि ये प्रोनाउन है, इसके बाद आगे का वर्ड नहीं आएगा। जैसे कि अगर आवर ले लिया मैंने कहा यह हमारी प्रॉपर्टी है, तो ठीक है, दिस इज आवर प्रॉपर्टी। लेकिन आपने कहा यह हमारा है, अब प्रॉपर्टी या कोई भी चीज पहले बात हो चुकी है, तो सिर्फ वहां पे क्या यूज करेंगे, आवर्स, दिस इज आवर्स, ठीक है। जैसे आप कई बार सवाल में आपसे पूछा जाता है कि आपका क्या है, आपका क्या है फ्रेंड। जैसे किसी ने पूछा कि आपका क्या है, तो आप इंग्लिश क्या बोलेंगे, व्हाट इज योर्स, व्हाट इज योर्स। अब क्या है वो चीज आप आगे इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, आपने कहा आपका क्या है, तो व्हाट इज योर्स, हमारा है, दिस इज आवर्स, यह हमारा है। हाँ, अगर ये होता है कि यह हमारी प्रॉपर्टी है, तब आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दिस इज आवर प्रॉपर्टी, यह प्रॉपर्टी, यह हमारी प्रॉपर्टी है। अब हमारे के बाद, आवर के बाद आप ऐड कर रहे हैं प्रॉपर्टी, तो आपने कहा दिस इज आवर प्रॉपर्टी। लेकिन अगर सिर्फ कहा कि यह हमारा है, तो आपको इंग्लिश क्या बोलना है, दिस इज आवर्स। कई बार बोलते हैं ना, आपका पुराना है, मेरा नया है। कोई फोन या किसी चीज की बात हो रही है, तो मैंने कहा आपका पुराना है, तो आपका पुराना है तो क्या बोलेंगे, योर्स इज ओल्ड, योर्स इज ओल्ड, आपका पुराना है, मेरा नया है, तो मैं आगे क्या बोलूंगा, माइन इज न्यू। आप ऐसे भी इंग्लिश बोल सकते हैं, योर्स इज ओल्ड, माइन इज न्यू, आपका पुराना है, मेरा नया है। जैसे आपने कहा कि आपका है, मेरा है, योर्स इज योर्स एंड माइन इज माइन, तो यहाँ पे इस तरह का सेंटेंस भी आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको और भी कंफ्यूजन होता है अगर, तो आप सीधा सीधे ऐसे समझ लें कि माई मेरा, अब क्या मेरा घर, मेरी शर्ट, कुछ भी आगे वर्ड आ रहा है, मतलब जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिसपे अधिकार जमा रहे हैं आप, तो अगर वर्ड है तो आपको माई लगाना है, और अगर नहीं है, सिर्फ आपने कहा मेरा, तो आपको वहां पे क्या यूज करना है, माइन। वैसे ही आप यहाँ पे देख ले हिज, उसका, तो खैर यहाँ पे हिज दोनों जगह सेम हो सकता है। हर देखते हैं, हर मतलब उसका। अब मैंने कहा उसकी साड़ी, उसका फ्रॉक, तो हर फ्रॉक, हर साड़ी बोलेंगे। और अगर सिर्फ कहा उसका, तो आप वहां पे इंग्लिश क्या बोलेंगे, हर्स।
अब चाहे फ्रॉक या साड़ी की बात पहले हो चुकी है। नेक्स्ट है आवर, मतलब हमारा। अब क्या हमारा, वो आगे वर्ड है तो आप आवर यूज करेंगे। जैसे आपने कहा कि हमारी प्रॉपर्टी आवर प्रॉपर्टी, हमारा अधिकार तो क्या बोलेंगे आवर राइट, हमारा पोजीशन आवर पोजीशन। और सिर्फ आपने कहा हमारा तो आवर्स यूज होगा। फिर उसके बाद आगे का वर्ड क्या है, उसके जिस पे आप अधिकार जमा रहे हैं, तो फिर उसके बाद आपको नहीं लाना है अगर आवर्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोनाउन है। वैसे भी यहाँ पे देयर मतलब उन लोगों का। अब क्या उन लोगों का, वो आप जब आगे वर्ड होगा तभी देयर यूज करेंगे। जैसे आपने कहा उनकी प्रॉपर्टी तो क्या बोलेंगे देयर प्रॉपर्टी, उनकी गलती है तो देयर मिस्टेक। और अगर सिर्फ कहा उनकी तो आप वहां पे क्या यूज करेंगे देयर्स। अब क्या उनका क्या उनकी, वो बात पहले हो चुकी है। योर मतलब तुम्हारा आपका, क्या आपका है, वो आगे अगर वर्ड है तो आपको योर यूज कर रहा है। जैसे आपने कहा आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है, आपकी गलती तो क्या बोलेंगे योर मिस्टेक। और सिर्फ अगर है आपका तो उसके लिए क्या इंग्लिश बोलेंगे योर्स। तो फ्रेंड्स ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं सेंटेंसेस खासकर बनाने के लिए जब सेंटेंस फॉर्मेट करते हैं। फिर से देख लें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में आपको इन्हें यूज करना है। अगर सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं तो आई, ही, शी, वी, दे या यूज होगा, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं तो आई की जगह पर क्या होगा मी। अब ऐसा नहीं है कि आई का मतलब मैं हो गया और मी का मतलब मुझे हो गया। फ्रेंड ऐसा नहीं है, हिंदी के हिसाब से सेंटेंस के हिसाब से बदलता रहता है। आप सेंटेंस के हिसाब से आई का मतलब मुझे भी हो सकता है, मैं भी हो सकता है। आप जब सेंटेंस बना रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि एज अ सब्जेक्ट यूज करना है तो आई यूज करेंगे, और एज एन ऑब्जेक्ट यूज करना है तो मी यूज करेंगे। वैसे यहाँ पे ही और हिम में देखना है, अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के तौर पर यूज करें तो ही, वरना हिम यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट के तौर पर यूज कर रहे हैं तो शी, वरना ऑब्जेक्ट के तौर पर है तो उसकी जगह पर हर यूज करेंगे। वैसे ही वी और अस में है, अगर सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं तो वी यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं तो अस यूज करेंगे। वैसे ही दे और देम में है, सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं दे, और आपको ये पता होना चाहिए कि आई मैं एक के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। ही वह एक के लिए, लड़के आदमी के लिए यूज कर रहे हैं। शी गर्ल फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं। वी का मतलब पता ही है हम लोग, हम सब, बहुत सारे लोग मिलकर बात हो रही तो वहां पे वी यूज कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं तो वी की जगह पर क्या यूज होगा अस। वैसे ही दे है फ्रेंड्स, अगर आप वी समझ गए तो अस भी यूज करना आ जाएगा आपको। अगर दे समझ गए तो देम भी यूज करना आ जाएगा। दे का मतलब क्या होता है, वो लोग, वे लोग, वो लोग, बहुत सारे लोग हैं, है ना, वो एक से ज्यादा है जहां पे, वहां पे क्या यूज कर रहे हैं हम लोग दे यूज कर रहे हैं तो एज अ सब्जेक्ट। लेकिन उसी को अगर हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना है तो दे की जगह पर क्या यूज करेंगे देम। जैसे मैंने कहा मैं उन लोगों का वेट कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर देम, मैं उनका वेट कर रहा हूं, तो वहां पे दे की जगह पर देम यूज होगा। हाँ अगर आपको बोलना है कि मैं आपका वेट कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर यू। हाँ अगर आपको बोलना है कि ये आपका है, इट इज, यह आपका है। अब क्या आपका है वो चीज मैं बताना नहीं चाह रहा हूं, या फिर आप मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो सामने है। मैंने कहा सिर्फ यह आपका है तो मैं इंग्लिश क्या बोलूंगा, इट इज योर्स, यह आपका है। अगर मैं बोलता कि यह आपका फोन है तब तो मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है इट इज योर फोन, फिर मैं योर्स नहीं यूज कर पाता, ठीक है। मैं क्या यूज करूंगा, फिर आपका फोन है तो इट इज योर फोन, लेकिन मैंने कहा यह आपका है तो इट इज योर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इन्हें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसलिए सब्जेक्टिव केस कहा जाता है और ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। इन्हें पॉजिटिव केस भी कह सकते हैं और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा और पॉजिटिव प्रोनाउन बोलेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं थोड़ा सा इट और इट्स में क्या डिफरेंसेस है। इट्स भी क्या है, ये पॉजिटिव है, इट्स क्या है पॉजिटिव है। इट इज, इट्स, ये अपोस्ट्रोफी जब लगा रहेगा तो ये अक्सर इट इज को शॉर्ट फॉर्म में इट्स लिखा जाता है, तो आपको ऐसे लिखना है। या इट हैज को भी शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है तो आपको अपोस्ट्रोफी देकर लिखना है इट्स। लेकिन इट्स, यही इट्स कब यूज करेंगे, जब पॉजिटिव, जब पोजीशन शो कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि यह कलम है, यह पेन है और यह इसका ढक्कन है, कवर है, कैप है, जो भी हिंदी में बोलते हैं। तो मैंने कहा है दिस इज अ पेन, दिस इज अ मार्कर एंड इट इज इट्स कवर, और यह इसका कवर है। अब यहाँ पे इट्स का मतलब क्या हो रहा है, इसका, इसकी, इसका। अगर कोई चीज है उसके लिए यूज किया जा रहा है तो वहां पे इट्स यूज करेंगे, ठीक है। और अगर आदमी की बात हो रही है तब तो आप ही की जगह पर हिज यूज करते हैं, शी की जगह पर आप हर यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई चीज की बात हो रही है तब, जैसे मैंने कहा कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी आवाज बहुत अच्छी है, तो आप क्या बोलेंगे, इट्स साउंड क्वालिटी इज वेरी गुड। इट्स साउंड क्वालिटी इज वेरी गुड, इज वेरी क्लियर, ठीक है। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आप यहाँ पे इट्स का मतलब इसका हो रहा तो यह है ITS एक साथ लिखना, अपोस्ट्रोफी नहीं देना आपको। इट्स साउंड क्वालिटी इज वेरी गुड, ये इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। फ्रेंड्स आगे हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। जब सेंटेंस में बोलते हैं ना, या वह अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं, तब वहां पे अपना के लिए इंग्लिश क्या यूज करेंगे, ये भी बहुत एक मार्केबल चीज है। तो वहां पे हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। उसके अलावा फिर हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ,
और हिमसेल्फ, देयर सेल्फ कब यूज करते हैं। इन सब का इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और खासकर जब आप बिगनिंग लेवल पर हैं। अगर आप इन सब चीज़ों पे कमांड नहीं कर पाते हैं तो आपको अक्सर प्रॉब्लम होती है, और फिर आगे तक भी प्रॉब्लम होती रहती है। चाहे आप जितना भी रटकर इंग्लिश बोले, सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस बनाने में आपको हमेशा दिक्कत होगी। तो आप इन सब चीज़ों पे वर्कआउट करें, कुछ सेंटेंसेस बनाएं, तो आपके लिए ज़्यादा क्लियर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।